हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न टुगेदर। तो आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 1976 विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की थी। ओरिजिनली द फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर इज 10 बट द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्रीज टू 11 बाय द 86 अमेंडमेंट हुई थी, जो 2002 में हुई थी, जिसमें 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो इंट्रोड्यूस की थी विद द हेल्प ऑफ 86 अमेंडमेंट इन 2002 में। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय द पंजाब गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश, दैट इज शानन पावर हाउस, जो एस्टेब्लिश किया था 1932 में। द शानन पावर हाउस सिचुएटेड इन द जोगिंदर नगर, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में है शानन पावर हाउस। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में धामी गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था 16 जुलाई 1939 में, जब को गोली चली थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वो थे भागमल सोठा, वो थे भागमल सोठा। और इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक जुलाई 1939 को किस प्रजामंडल के नेता ने धामी की ओर कूच का नेतृत्व किया था, जिसमें अंततः गोली चली थी और जिससे 2 लोग मारे गए थे, दैट इज धामी। धामी जो थी वो शिमला हिल्स रियासतों में से सबसे छोटी रियासत थी, दैट इज धामी। और इसमें ये भागमल सोठा जो थे वो मुख्य अध्यक्ष थे। और सेकंड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि शिमला के नेता भागमल सोठा की अध्यक्षता में धामी रियासत स्वयं सेवकों की बैठक कब हुई थी? जो बैठक हुई थी वो हुई थी 13 जुलाई 1939 को। और धामी गोलीकांड कब हुआ था? वो हुआ था 16 जुलाई 1939 को। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? दैट इज भारत और चाइना। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय नेता कौन थे? दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? दैट इज थॉमसन कॉलेज, जो कि रुड़की में है। थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, दैट इज रुड़की। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो नीति आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, पहले इसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे नीति आयोग को। जो नीति आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग। और जो नीति आयोग थे इसका जो फुल फॉर्म है नीति की, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जिसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं कंट्री के, वो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। एंड जो वाइस चेयरमैन है दैट इज राजीव कुमार। वाइस जो चेयरमैन है दैट इज राजीव कुमार। अगर हम सीईओ की बात करें, नीति आयोग के सीईओ की, दैट इज मिस्टर अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। जो प्लानिंग कमीशन है इसकी हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन वॉज क्रिएटेड ऑन द, ये कब बना था? 15 मार्च 1950 को एंड डिस्कार्डेड ऑन द 17 अगस्त 2014 को ये डिस्कार्ड हो गया था। और इसकी जगह इसका जो नाम था वो नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग मीन्स द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव कमीशन, जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट इज़ अ नीति आयोग इज एन एग्जीक्यूटिव कमीशन। हेड ऑफ द नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज नरेंद्र मोदी। भारतीय उपग्रह आर्यभट्टा कब लॉन्च किया गया था? दैट इज 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्टा को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? दैट इज न्यूजीलैंड, इन विच ईयर? 1890
1903 में। नेक्स्ट है भारत में पोस्ट ऑफिस पिन कोड कब शुरू हुआ, दैट इज़ 15 अगस्त 1972 में। दांडी यात्रा कब आरंभ हुई, दैट इज़ 11 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द साबरमती आश्रम से। 11 मार्च 1930 को ये आरंभ हुई थी साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने नमक कानून के ऊपर कर लगाया था उसको तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी, जो स्टार्ट हुई थी 11 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। नेक्स्ट है नयन सरोवर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, दैट इज़ कुल्लू में नयन सरोवर झील स्थित है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC कब बना था, दैट इज़ 2 अक्टूबर 1972। और हम 2 अक्टूबर से इस तरह से याद रख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है, इसलिए हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ट्रिक है ये एक कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है और 2 अक्टूबर को ये HRT बना था, 2 अक्टूबर 1974 को। और इसमें कई योजनाएं HRT के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, लाइक जैसे है ग्रीन कार्ड योजना। ग्रीन कार्ड योजना, जो ग्रीन कार्ड योजना होती है इसमें 50 किलोमीटर दूरी के भीतर 25% का डिस्काउंट मिलता है, कि छूट प्रदान की गई है। और इस कार्ड के जो टाइम पीरियड है वो 2 वर्ष तक होता है और कार्ड की कीमत कितनी है, 50 रुपये। 50 रुपये ही इसकी कार्ड की कीमत है और 50 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है और इस कार्ड का जो टाइम है वो है 2 वर्ष तक। नेक्स्ट है सिल्वर कार्ड, सिल्वर कार्ड योजना। ये भी HRT के द्वारा शुरू की गई है। इस कार्ड की कीमत है 20 रुपये और इसकी जो वैधता है वो भी 2 वर्ष ही है। और इस कार्ड से दूसरे राज्यों में भी निगम की बसों में 18 किलोमीटर तक यात्रा करने की मान्य है और इसमें 30% की छूट दी गई है। नेक्स्ट है भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, दैट इज़ 1 नवंबर 1955 को हुआ था और इसकी जो नींव थी वो रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी 1 अप्रैल 1955 को और कब बनकर तैयार हो गया था, दैट इज़ 1963 को। और ये किस नदी के ऊपर है, दैट इज़ सतलुज। कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष तैयार हुआ, दैट इज़ 1903 में। और इसका जो शुभारंभ था वो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने इसका शुभारंभ किया था। और जो फर्स्ट यात्री थे वो सोलन के थे, राम नारायण। हिमाचल प्रदेश के पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता कौन है, दैट इज़ गंगवीर सिंह जो थे वो पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता थे, जो कि हिमाचल प्रदेश से थे। हिमाचल का सबसे ऊंचा मंदिर कहाँ है, वह है सोलन में। और कौन है, दैट इज़ जटोली मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर है, जटोली मंदिर, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो।